हेलो एवरीवन। हम जो इस टॉपिक को ले रहे हैं वो टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, और टेंजेंट एंड नॉर्मल अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं। ओके, उसमें प्रैक्टिस बहुत है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, काफ़ी ईजी है। लेकिन आज अपन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खुशखबरी ये है कि अपनी लाइव क्लास सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो वहाँ पर मैं फंक्शन से स्टार्ट करूँगा। ये टॉपिक अपन अलग कंटिन्यू चलने देंगे। ओके, डेरिवेटिव बहुत बड़ा टॉपिक है और आप एक्चुअली क्या इतने मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स की क्लास इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्योंकि हमको सिलेबस को रिवाइज भी करना है। अब ये तो क्लियर हो गया कि अभी अपन को कुछ टाइम इसी ऑनलाइन मोड पे चलना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मोड पे अगर अपन चल रहे हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तुम इतना इंतज़ार किस लिए कर रहे हो? अभी भी मैथ्स आपको प्रॉब्लम देगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और सब्जेक्ट भी देंगे, पर मैथ्स ऐसा नहीं है कि अपन एकदम से उठे और मैथ्स करने बैठ गए। मैथ्स के लिए पूरा माइंड मेकअप करना पड़ेगा, 11th की मैथ्स रिकॉल करना पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझदार हो और आपको मालूम है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, तो कम ऑन, अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल कंटिन्यू करते हैं। और सैटरडे को, है ना, सैटरडे और संडे 2 लेक्चर्स में कंटिन्यू लूँगा। और मोस्ट प्रोबेबली मतलब अभी तक 100% में फंक्शन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फंक्शन से ही अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे ताकि अपना एक पार्ट सेफ हो जाए। फिर अपन हो सकता है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ले लें, फिर आगे चलेंगे, है ना। तो खैर, तो अभी अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल कंटिन्यू रखते हैं और टेंजेंट एंड नॉर्मल इस वीक में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीक से अपन ये जो अपना रजिस्टर्ड क्लास नहीं है ना, जो अपने यूट्यूब पर अपन डालेंगे, उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद अपन हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले लेंगे। ओके, तो यस, वापस आए टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब एक नया क्वेश्चन लेके आए अपन, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y is equals to cos x plus y between the interval -2 pi to +2 pi। ओके, इंटरवल क्या दिया है? ओके, x की वैल्यू -2 पाई से बड़ी है और +2 पाई से छोटी है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकिल, कॉस ग्राफ की जो साइकिल है वो लंबी हो गई। तो इसका मतलब टेंजेंट ना हो के वो टेंजेंट्स हो गया। ओके, मतलब एक, क्योंकि ये साइन कर्व या कॉस कर्व कैसे, ये सर्कुलर फंक्शन है और सर्कुलर फंक्शन के कर्व घूम के वापस आ जाते हैं, कॉस ऊपर नीचे फिर ऐसे आगे इंटरवल। इसलिए देयर इज ए पॉसिबिलिटी, है ना, ऑफ मोर देन 2 और 3 टेंजेंट्स, क्योंकि कर्व तो ऐसा चलता ही रहेगा, है ना। यस, तो x ग्रेटर देन -2 पाई है और लेस देन 2 पाई, देट आर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। तो टेंजेंट्स किसके पैरेलल है? लाइन के पैरेलल है। ओके, तो एक रफ स्केच के अकॉर्डिंग अपन समझ लेते हैं, फिर अपन इसको रब कर देंगे। टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब जब अपन कॉस ग्राफ को देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ से ले लेते हैं अपन ऐसा करके, ये एक इंटरवल और ये नीचे से ऊपर। ओके, तो अभी फिलहाल अपन देखें कि अगर टेंजेंट यहाँ पर पैरेलल है, एक जनरल बात बता रहा हूँ, टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो तो किसी लाइन y इक्वल्स टू mx के पैरेलल है, एक जनरल बता रहा हूँ। तो वो कॉस में वो यहाँ भी पैरेलल होगी, और अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो यहाँ भी। तो देखो आप, अगर ये टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ से कोई लाइन जा रही है ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से कोई लाइन जा रही है तो ध्यान दो आप, ये अपना क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, तो देखो टेंजेंट यहाँ भी पैरेलल हो सकती है किसी पॉइंट के, टेंजेंट इज पैरेलल टू द, ये देखो ये टेंजेंट इसके पैरेलल हो गई। फिर अगला पॉइंट इसके आगे मिलेगा तो वहाँ भी, और उसका अगला एक साइकिल कंप्लीट करके
फिर घूम के आ जाएगा अपने पास फिर। तो ऐसे टेंजेंट्स अपन को पैरेलल मिल सकती हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, यानी दोनों के स्लोप इक्वल करना है। बस ग्राफ अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, ओके। ग्राफिकली क्वेश्चन का वेटेज जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर मैथ्स में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो ग्राफ के थ्रू अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना। बाकी पूरा अगर अपन कैलकुलस और ये सब ग्राफ के थ्रू करेंगे तो अपन एक बार ग्राफ पढ़ लेंगे तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको थोड़ा सा रैपिड कैलकुलेशन के साथ क्विक आंसर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि, है ना, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे अपन को साइन या कॉस ग्राफ दिया है तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे हमको टेंजेंट्स मिल सकते हैं, ओके। हमारे पास जो लाइन है, ध्यान दो आप, y इज इक्वल्स टू एम एक्स है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स कहाँ से जाता है? ओरिजिन से। अगर वो ओरिजिन से जा रहा है और उसका स्लोप नेगेटिव है तो वो अपन कहीं से भी ले सकते हैं उसको, ओके। बस ओरिजिन से जाएगा तो वो कर्व में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो खैर रफ स्केच किया था, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सिर्फ एक रफ स्केच लिया था अपन ने समझने के लिए। यस, वापस आते हैं अपन। फाइंड ऑल द पॉइंट्स टू द कर्व। तो अपन यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ओके। लेट x1, y1, okay, be the points on the curve. On the curve of y is equals to cos x plus y. Okay, therefore अगर इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि y1 इज इक्वल्स टू वो पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 इज इक्वल्स टू cos x1 प्लस y1, ये हमको मिल गई एक इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, तो अपन यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके। क्या कंडीशन है? टेंजेंट्स आर पैरेलल, ओके, टू द लाइन। विच लाइन? ध्यान दो आप, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, इस लाइन के टेंजेंट पैरेलल। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन, ध्यान दो, वैसे आपको याद हो गया होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का स्लोप माइनस ए बाई बी होता है, यानी x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ठीक है। नेगेटिव, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट 2, तो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया? ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये हो गया माइनस, कॉस का डेरिवेटिव होगा साइन, और x1 प्लस y1। क्लियर? खत्म? क्या नहीं, x1 प्लस y1 मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो फिर इसका फिर से करना पड़ेगा, तो x1 का 1 और y1 का हमें क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स, ओके। तो ये अपन को यहां से रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो अब अपन यहां से क्या कर सकते हैं? ठीक, वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, और कुछ तो अपने पास पॉइंट है ही नहीं, है ना। तो अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अपन को मिलेगा 1/2। यस, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन x1 प्लस y1, नेगेटिव कैंसिल कर दिया, प्लस, है ना। अब ये चीज लिखी है 1 प्लस डी बाई डी एक्स, है ना, 1 प्लस डी बाई डी एक्स। तो मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। शिफ्ट कर देता हूं उसको, यस।
ये हटा देते हैं अपन यहाँ से। ओके, तो -1/2 साइन एक्स प्लस इनसाइड द ब्रैकेट मैं शिफ्ट कर देता हूँ, रखने में तो थोड़ी सी हो जाएगी। अब ये 1/2 हमारे पास है ना, यस, स्लोप ऑफ ए लाइन, और स्लोप ऑफ ए लाइन यहाँ पर भी d/dx दिया है, तो क्यों ना मैं d/dx को क्या लिख दूँ, 1 - d/dx की वैल्यू फिर से 1/2, तो इसका मतलब माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया था, तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन x1 प्लस y1, 1 - 1/2 हमको 1/2 फिर से देगा, तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है मेरे पास, माइनस में पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ, तो शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं पहले इसको इधर ले जाना चाह रहा था पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1 इज इक्वल्स टू साइन x1 प्लस y1। ये मेरे पास ओके, ये क्लियर हो गया होगा कि 1/2 से मैंने 1/2 कैंसिल कर लिया। ओके, है ना। अगर अपन इसको उधर शिफ्ट कर देते तो रेसिप्रोकल में कोसेक बन जाता, तो ज़रूरत नहीं। यस, एक पॉइंट अपन को यहाँ पर मिल गया, साइन x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1। अब अपन यहाँ से और आगे चलते हैं। यस, अब ध्यान दो, आप क्या लिख सकते हो, बट अब डेरिवेटिव तो निकाल लिया। अब मैं अगर इसको यहाँ कंपेयर करूँ, क्योंकि मुझे वैल्यूज चाहिए x1 y1, तो साइन 90 पे 1 होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू π/2। फिर मुझे यहाँ से y1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि देखो ध्यान से, यहाँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो फिर अपन क्या करें, यहाँ तो हमको वैल्यू मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही। तो देखो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक पॉइंट था कर्व के ऊपर पहला, और ये मैंने दूसरा निकाल लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन स्क्वायरिंग, समझना इस चीज को, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना, देन ऐड। ओके, स्क्वायरिंग करने के साथ साथ मैं उन्हें ऐड भी कर रहा हूं। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग करी यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा द होल स्क्वायर। यस, नेक्स्ट इज 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x1 प्लस y1। देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकालता तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था, क्योंकि मेरे पास अगर ये भी न्यूमेरिक होता तो जल्दी आंसर आता, लेकिन यहाँ न्यूमेरिक है तो ठीक है, मैं उस इंटरवल में देख लेता हूँ, 90 डिग्री आएगा, 270 आएगा, ऐसा करके मैं बना सकता हूँ पॉइंट। साइन जहाँ जहाँ पर 1 हो सकता है, 3 पॉइंट मिल जाएंगे मुझे वहाँ पर, -2π और π में। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा। मैंने दोनों को क्या करा, ऐड कर दिया। तो y1 स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो y1 की वैल्यू देखो मुझे क्या मिल गई। ओके, मुझे मिल गया y1 इक्वल्स टू 0। अब y1 अगर 0 है तो बस मुझे x1 निकालना है। ठीक है, y1 में यहाँ 0 रख देता हूँ, तो जब y1 में 0 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos x1 इक्वल्स टू 1, तो मुझे x की वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इम्प्लाई, है ना, जब y1 0 रखूँगा मैं तो मुझे मिलेगा साइन x1 इक्वल्स टू 1, और साइन x1 इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ से पॉइंट निकाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ से पॉइंट अगर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास एक और पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ओके, एक यहाँ से निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपने पास आ जाएगा, इंटरवल कितना है, अच्छा कॉस में भी है y1, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू, साइन x1 इक्वल्स टू साइन π/2 साइन 90।
ओके ठीक है, साइन साइन एलिमिनेट हो गया तो x1 की वैल्यू मिल गई मुझे π/2। चलो एक पॉइंट तो अपने पास आ गया। अब ये अपन यहाँ पर चेक करें, साइन 90, ओके साइन 90 1 होता है, ये चीज़ क्लियर वाइज। अब x1 की जगह अगर मैं 90 रख देता हूँ यहाँ पर, ओके तो अगली वैल्यू y1 0 रखा 0 तो cos 90 0, तो ये पॉइंट पहला मिल गया मुझे π/2, 0। अब दूसरा पॉइंट देखूं मैं, क्योंकि इंटरवल थोड़ा सा बड़ा है, इंटरवल बड़ा है तो अगला पॉइंट भी मिलेगा। तो अगले पॉइंट के लिए मैंने फिर से इसमें अप्रोच देखो क्या रखी, नेक्स्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन x1 इज इक्वल्स टू 1 था, साइन x1 अगर 1 के इक्वल था तो क्या अपन लिख सकते हैं साइन 3π/2, यस लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि साइन 3π/2 कितना हुआ 180 से ज़्यादा, और 180 से ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव होगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ माइनस, ओके तो ये रिजल्ट देगा मुझे साइन x1 इज इक्वल्स टू साइन -3π/2। साइन साइन एलिमिनेट हो गए तो x1 की मुझे अगली वैल्यू मिल गई -3π/2। यस दैट्स इट, क्लियर हुआ? ये पॉइंट हमने निकाल लिए। तो पहला पॉइंट मुझे मिल रहा है, ज़रा ध्यान दो, पहला पॉइंट जिससे टेंजेंट पास होगी उसको a लिख रहा हूँ, और वो हो गया π/2, 0, ओके और दूसरा पॉइंट मुझको मैं b लिख रहा हूँ उसको, और वो हो गया मेरे पास -3π/2, 0। यस अब ये दो पॉइंट अपने पास आ गए। अब क्वेश्चन खत्म, क्योंकि उन्होंने टेंजेंट ही पूछी थी, तो 2 पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन अपन को आती है निकालना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 इज 0, y minus y1 इंटू क्या आएगा भाई, d/dx एट द गिवन पॉइंट इंटू x माइनस π/2। ओके स्लोप अपन निकाल चुके हैं पहले ही, ओके वैल्यू रख के पहला आंसर, और इसी तरह दूसरे पॉइंट पे रख के दूसरा आंसर, ठीक है। अब कंप्लीट कर लोगे, पॉइंट्स आपके पास हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, है ना, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास। फटाफट जल्दी से आप इसको कंप्लीट करो, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना, एक इस पॉइंट से टेंजेंट और दूसरा इस पॉइंट से टेंजेंट। कम ऑन हरी अप। यस जल्दी हो जाएगा। स्लोप की वैल्यू आपके पास है -1/2, -1/2 वहां रख के दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी, ओके -1/2 रख के एक, फिर दूसरी इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। सिर्फ वैरायटी है, बाकी जो आपने कॉन्सेप्ट बना लिए हैं वो वही यूज होंगे। Yes, next question. नेक्स्ट चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। शो दैट द नॉर्मल एट पॉइंट, शो दैट द, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना,
ध्यान रखना आप, शो दैट द नॉर्मल एट पॉइंट, शो दैट द नॉर्मल एट point theta to the curve x is equals to, yes, x is equals to a inside the bracket cos theta plus theta sin theta plus theta sin theta, and y is equals to a sin theta minus theta cos theta, okay, is at a constant distance from the origin, yes. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आ भी चुका है बोर्ड में, है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब अपन उठाएंगे तो देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। शो दैट द, अच्छा जो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उनका वेटेज वही 3 मार्क्स तक का ही होता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स। पर इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स तक ले जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x is equals to a cos theta plus theta sin theta and y is equals to a sin theta minus theta cos theta is at a constant distance from the origin, okay? इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, है ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए पहले लाइन बनाना पड़ेगी, और लाइन मतलब क्या हुआ, टेंजेंट। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, है ना। मतलब सवाल को अपन जो क्वेश्चन दिया है उसको समझ लेते हैं। जैसे आपके पास जो भी कर्व आएगा, ये कोई कर्व आया, उसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। टेंजेंट कहाँ से, ओरिजिन से, यानी 0 0 से किस डिस्टेंस पे, जो भी आप डिस्टेंस निकालेंगे दैट शुड बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला हमको याद है, अभी नोट कर लेते हैं। खैर ये तो क्लियर हो गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे आप, d बाय dx, ओके। d बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, d बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यस, ओके। तो हम इसे यहीं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। ये रिजल्ट देगा हमको d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले कौन डिफ्रेंशिएट होगा, y, तो ये रिजल्ट आ जाएगा a इनसाइड द ब्रैकेट साइन का डेरिवेटिव, ओके, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट, ओके। कॉस थीटा को मैंने छोड़ दिया, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस सॉरी प्लस, अब मैंने कॉस थीटा को छोड़ दिया और कॉस का डेरिवेटिव निकाला, तो मुझे एक माइनस साइन मिलेगा जो कि इसको चेंज कर देगा। डेरिवेटिव तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है उसमें। साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस एज इट इज यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला, ओके, ठीक। कॉस को छोड़ा, थीटा का डेरिवेटिव 1, फिर थीटा को छोड़ा, साइन का डेरिवेटिव, ओके, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो उससे साइन चेंज कर अपॉन डी एक्स बाई डी टी। आप एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा a इनसाइड द ब्रैकेट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, अब मैंने क्या करा, साइन को छोड़ दिया और थीटा को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस
थीटा को छोड़ दिया और साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे कॉस थीटा मिली। ये कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है अपन को, ए इनसाइड द ब्रैकेट कॉस से कॉस कैंसिल, सो थीटा साइन थीटा इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर ए ब्रैकेट माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, तो थीटा कॉस थीटा। ओके अच्छा, बात किसकी है, नॉर्मल की। ओके ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स यानी क्या आ गया अपने पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी मिल गई मुझको, अच्छा एट ए पॉइंट थीटा दिया है तो पॉइंट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, पॉइंट वही लेंगे। अगर एट ए पॉइंट कुछ चेंज कर देते, अलग अलग वैल्यूज़ देते तो फिर हम उन्हें पुट कर देते। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू ए कैंसिल यानी टेन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। तो d बाई डी एक्स है ना, अब किसका निकाल लें, इसको हटा के अपन लिख लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/10 थीटा यानी इट इज कॉट थीटा। यस, यहां तक सारी चीजें एज इट इज। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is a inside the bracket sin theta minus theta cos theta. Y minus y1 is equals to slope of normal. Slope of normal is cot theta. Cot theta inside the bracket x minus a cos theta plus theta sin theta. Okay, yes, so y minus a sin theta minus minus plus a theta cos theta is equals to cos theta upon sin theta inside the bracket x minus a cos theta minus plus is minus a theta sin theta. Okay, हाँ इक्वेशन अपन बनाए, उसके बाद अपन लेंथ निकाल लेंगे ओरिजिन से। साइन का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यस यस यस, आई कमिट अ मिस्टेक, माइनस इज देयर, tan थीटा, तो स्लोप इज -1 that is minus, so minus sign is there, minus cos. Okay, yes, sin theta into y is y sin theta into this is this, and plus a theta sin theta cos theta is equals to minus cos, this is minus. Okay, so minus x cos theta minus minus plus a cos square theta. Okay, minus minus again plus a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये कंप्लीट एक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। उनमें से कुछ लाइक टर्म्स हैं जो कि कैंसिल हो सकती हैं। यस, ये लाइक टर्म ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, एक्स कॉस थीटा को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, ए साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, वहाँ पहले से कौन है, ध्यान से देखो आप, इस टर्म को तो हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये क्लियर हो गया होगा, एक्स कॉस यहाँ आ गया, ये लाइक टर्म्स थी कैंसिल हो गई। ये ए साइन को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पहले से कौन है, देखो ए कॉस, तो मुझे मिलेगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए कॉमन ले लिया मैंने। यस, ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ध्यान रखना अपने स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन tan थीटा, दैट इज माइनस कॉट। यस, ये क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको क्या निकालना था, हमें ये प्रूफ करना था कि विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे। तो चलो फॉर्मूला अपन यहाँ रिकॉल कर लेते हैं और क्वेश्चन को इस तरफ से सॉल्व करते हैं। यस, तो फॉर्मूला पहले रिकॉल कर लें। ध्यान दो आप, कोई स्ट्रेट लाइन आपके पास है, ठीक है, और किसी पॉइंट x1 y1 से आपको डिस्टेंस निकालना है और लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई, ओके, प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दो डिस्टेंस होती है x1 यहाँ रख देते हैं तो ax1 y के पॉइंट y की जगह रख देते हैं प्लस सी अपॉन ये x1 y1 पॉइंट अपॉन अंडर द रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में 2 डायमेंशनल में पढ़ा था। ओके, इक्वेशन तो मेरे पास ये है, इसे मैं यूज़ कर लूँगा। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख दिया है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। कोई स्ट्रेट लाइन की किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालना हो यानी दूरी निकालना हो तो अपन x1 y1 को x और y की जगह रख देते हैं, तो डिस्टेंस होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया अपना। अब अपन आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन तो ये और हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये लाइन है और उसकी इक्वेशन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल्स टू 0, और इसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है हमें, ओरिजिन से, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट के। सिंपल। यस, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x की जगह पर रख दिया तो 0 इंटू कॉस थीटा, y के प्लेस पे y की वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा, ओके, माइनस a अपॉन अंडर द रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा और मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ध्यान दो, ये भी 0 ये भी 0, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1, तो सिर्फ मेरे पास डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, माइनस ए, और माइनस ए का मॉड्यूलस मुझे क्या देगा, ए। दस इट इज क्लियर। ध्यान दो आप, किसमें ए क्या था, कांस्टेंट, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है, हैंस इट इज प्रूव्ड, है ना। दिस कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे। यस, जल्दी आप इसे कॉपी कर लो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस बढ़ाओ इस टाइप के क्वेश्चंस की, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेते हैं और क्वेश्चंस, और आपके डाउट्स आप मेरे से शेयर करते रहो, है ना। और सैटरडे को आपकी लाइव क्लास तो अभी खैर चली रही है, लेकिन जो सैटरडे की क्लास है वहाँ से मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगा, ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए एक टॉपिक और बचा है टेंजेंट और नॉर्मल का, वो हम अगले वीडियो में इसी वीक में ख़त्म कर लेंगे उस चीज़ को, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो और अपना ख्याल रखो। टिल देन बाय, थैंक यू।